हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो मुस्लिम्स को लेकर के रिजर्वेशन का जो इशू है ये न्यूज़ में है। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब तक के इसमें क्या अपग्रेडेशन हुए हैं, एंड खासकर जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस खासकर की रिजर्वेशंस को लेकर के। तो ये आपको पता होने चाहिए। कुछ जुडिशियल यहाँ इंटरवेंशन जो जुडिशियल केसेस हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या तत्कालीन स्थिति है मुसलमानों के कोटे को लेकर के। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्यों न्यूज़ में है, रिसेंटली अभी टोंक राजस्थान में एक रैली चुनावी हो रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे रही है वो एससी एसटी और ओबीसी के कोटास को काट काट कर उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पीएम ने स्पेसिफिकली यहां मेंशन किया कि जो 5% कोटा जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स को दिया जा रहा है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है कांग्रेस का, जो कि वो पूरी कंट्री में देना चाहती है। अब यहां पे रिजर्वेशन के पीछे का अगर हम बैकग्राउंड जानेंगे तो आंध्र प्रदेश में जहां मुस्लिम्स जो हैं उनकी जनसंख्या 9.5% है टोटल पॉपुलेशन में से, कुछ सर्टेन मुस्लिम ग्रुप ऑलरेडी स्टेट की ओबीसी लिस्ट में है और इनका कोटा जो है वो 7% से 10% के बीच में रेंज करता है। हाउएवर एक पुश था कि सारे मुस्लिम्स जो होते हैं उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाए और यहां जैसे कर्नाटक और केरला का मॉडल है उसके हिसाब से। देन 2004 में यहां रिजर्वेशन दिया जाता है। जून 2004 में गवर्नमेंट ने एग्जामिन किया कि जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस है मुस्लिम्स का उनको उन्होंने ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया और यहां पे एक 5% का कोटा दिया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अंदर। अब यहां पे हाईवर आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके बाद वहां ये मामला गया और हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको हटा दिया, ये कहते हुए कि इसको बैकवर्ड क्लास कमीशन से रेफर नहीं किया है और यहां पे क्रीमी लेयर जो है उसको भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक होमोजीनियस ग्रुप यहां कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एंड मोर ओवर वन ऑफ द की क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने थे वो थे कि क्या मुस्लिम जो हैं वो एज अ ग्रुप एफर्मेटिव एक्शन स्टेट को लेना चाहिए उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आए। सो ये यहां पे चीजें थी। ये तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल को बेसिकली यहां वायलेट करता है लेकिन सेकुलरिज्म को वायलेट नहीं करता। रिजर्वेशन 2005 में पहुंचता है। देन यहां जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था इसने यहां रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन दिए जाए एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को, ये स्टेट करते हुए कि सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। अब यहां स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से ऑर्डिनेंस लेकर के आके 5% कोटा मुस्लिम्स को दिया, जो सब्सिक्वेंटली इसको एक लेजिस्लेशन के रूप में लाया गया। हाई कोर्ट ने दोबारा से इसको स्ट्रक डाउन किया, ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो केस था ये उसके अकॉर्डिंग नहीं था कि ये कंक्लूड नहीं करता है मुस्लिम्स को एज अ ग्रुप, वो भी बैकवर्ड क्लास में आंध्र प्रदेश में। जो रूलिंग थी इसको फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जिसने यहां पे स्टेटस को या उसको रोक दिया टिल इशू को आगे सुना ना जाए। अब करंट स्टेटस की अगर हम यहां पे बात करेंगे, फाइनल हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट की हुई ये 2022 के लिए शेड्यूल हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो केस है पहले इसको क्लियर करेंगे। अब नवंबर 2022 में इकोनॉमिक का जो कोटा था इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का ये डिसाइड हो चुका था, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो कोटा है ये अभी भी सुना जा रहा है। अब इश्यूज यहां आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन को लेकर के ये हैं कि यहां मुस्लिम्स को एक होमोजेनियस ग्रुप कंसिडर करना ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन जो है कि सोली रिलीजन के बेस पर हमें कोटा यहां पे नहीं देना है, ये उसको भी वायलेट करता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर जो आता है। देन हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आंध्र प्रदेश का रिजर्वेशन जो ऑलरेडी है वो यहां पे 46% है आर्टिकल 15 और 16 के अंदर, और यहां पे अगर हम मुस्लिम्स को 5% का कोटा और दे देते हैं तो ये टोटल 51% हो जाता है, जो कि यहां एक जो लिमिट है 50% कोटे की यहां जो लिमिट है इसको ये यहां ब्रीच करता है। तो यहां क्वेश्चंस हैं कि ये जो कंपेलिंग क्वेश्चंस हैं ये रीजंस हैं इस ब्रीच के। अब यहां पे कुछ सिमिलर और रिजर्वेशन दिए जाते हैं अलग अलग जगह, जैसे केरला में 8% सब कोटा मुस्लिम्स को दिया गया है जो 30% ओबीसी रिजर्वेशन है उसके अंदर। तमिलनाडु बिहार में मुस्लिम्स कास्ट ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है ओबीसी रिजर्वेशन के पार्ट में। कर्नाटक ने प्रीवियसली 4% का एक सब कोटा दिया था मुस्लिम्स के लिए जो 32% ओबीसी कोटा है उसके अंदर। 2023 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट किया। मोरओवर ये जो 4% सब कोटा जो केवल मुस्लिम्स के लिए था इसमें वोकलिगाज और लिंगायत कम्युनिटी इन्होंने दोनों ऐड की। अब यहां पर भारत में रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन सिस्टम यहां सर्टेन कास्ट या कम्युनिटीज को फेवर करता है। इंडिपेंडेंस से पहले भी ये बात चली आ रही है। लीडर्स जैसे कि छत्रपति शाहू, इनकी मूवमेंट थी जो जस्टिस पार्टी की थी, ये अर्ली 20th सेंचुरी में थी, इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसीज इनिशिएट करने के लिए बात की। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 15 के अंडर
एंड आर्टिकल 46 के अंदर वो जो कि एक डीपीएसपी है, ये अलाउ करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजंस वो ले सकता है एडवांसमेंट्स के लिए जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें एससी एसटीज को इंक्लूड किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय सरकार ने यहाँ मेजर प्रोग्राम्स लेकर के आई एससी एसटी के बेनिफिट के लिए। मंडल कमीशन जो 1979 में एक कमीशन बना था, इसने यहाँ रिजर्वेशन रिकमेंड किए ओबीसीज के लिए। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया और ज्यादा ग्रुप्स के लिए। रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। स्पेसिफिक परसेंट जो रिजर्वेशन के थे ये वेरी करते हैं अलग अलग स्टेट्स कैटेगरी के बीच में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडेड इंस्टीट्यूशंस होता है उनमें सीट, जैसे यहाँ एससी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है दैट इज अराउंड 15%, एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है दैट इज अराउंड 7.5%, ओबीसी का जो कोटा है दैट इज अराउंड 27%, और एडिशनल रिजर्वेशन जो 10% है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज बेसिकली इक्वालिटी। इक्विटी होता है कि सब बराबर से देख सके, और लिबरेशन होता है कि आप उस हर्डल को ही हटा देते हैं। नाउ यहां पर अगर हम इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम की बात करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस कुछ हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रिजर्वेशन देता है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस के लिए। स्टेट्स का ये फाइनल डिस्क्रिप्शन होता है कि किस कम्युनिटी को उनको बैकवर्ड की तरह वो क्वालिफाई करती है। रिजर्वेशंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आर्टिकल 15 के अंडर कहते हैं कि ये ग्रुप को पहले सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस डेमोस्ट्रेट करनी होगी। रिजर्वेशंस के लिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होगा, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अंडर दिया जाता है। अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करना होगा बैकवर्डनेस ऑफ अ ग्रुप और उसका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ मेजर सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हुए हैं, जैसे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोरा रिराजन केस, ये 1951 का केस है। इसने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और यहीं से फर्स्ट अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था वो आया था। नाउ इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 का फेमस केस, ये लिमिटेशंस देता है रिजर्वेशंस पे। क्रीमी लेयर का जो एक्सक्लूजन है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, और 50% का जो कोटा लिमिट आता है रिजर्वेशन पे वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे रिजर्वेशन को प्रमोशन के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया था एक्सेप्ट एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का, इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अंदर यहाँ रिजर्वेशन अलाउ किए गए, खास करके प्रमोशन वाले इलाकों में, और 3 कंडीशन यहाँ सेट की गई कि यहाँ डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए सोशल एजुकेशनली बैकवर्डनेस का, एविडेंस होना चाहिए इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का, एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोटा देते समय। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 का, इसने क्रीमी लेयर का जो एक्सक्लूजन है प्रिंसिपल का एससी एसटी का प्रमोशन से, उसको यहाँ अप्लाई किया था। यहाँ पे क्वांटिफिएबल डेटा बैकवर्डनेस पर यहाँ इसकी नीड की बात की गई थी, खास करके प्रमोशंस को लेकर के। लास्ट जो केस है वो 2022 का जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो ईडब्ल्यूएस कोटा देती है, इसको अपहेल्ड किया। नवंबर का ये केस है। यहाँ 10% रिजर्वेशन को वैलिडेट किया गया गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्प्लिट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर रिजर्वेशन अंडर 15 and 46. The Mandal Commission in 1979 recommended reservation for scheduled caste and scheduled tribes. In central government funded institutions, seats are reserved as follows: 15% SC, ST 7.5%, OBC 27%, and additional reservation of 10% to the EWS. Which of the statements are correct? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then with today's main speculative question. The question says, examine the historical development and current landscape of reservation policies in India, highlighting key constitutional provisions, judicial precedents, and contemporary issues such as inclusion of economic weaker sections in the reservation framework. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for better preparation.